प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो आपका मॉडल पेपर है उसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है उसका फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर देखिए, पहले गाइस हम देखेंगे जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगी, ठीक है। इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है एंड जो आपके विषय उत्तरीय प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए। ओके, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि बैंक दर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। इसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कीमत विभेद किसे कहते हैं, ठीक है। कीमत विभेद किसे कहते हैं, इसको आप तैयार करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। अब देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आप साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, बैंक दर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि कीमत विभेद किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न आप तैयार करोगे प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। इसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि मांग की लोच मापने का प्रतिशत सूत्र बताइए। मांग की लोच मापने का प्रतिशत सूत्र बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। ओके, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि सीमांत लागत क्या है। ओके, सीमांत लागत क्या है। तो जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो ये प्रश्न आप तैयार कर लोगे। अब देखिएगा, इसे यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए जा रहे हैं। अगर इन सारे प्रश्नों के आपको आंसर चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस, जो आपका सपना है कि इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो 100% आप लेकर आओगे। इसी तरह से गाइस, आपका एक पेपर पूरा सॉल्व करके दे दिया है। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, नहीं तो गाइस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12, ठीक है, जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है उसमें वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स के जो आपके मॉडल पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन वहाँ पर दिया गया है, यानी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। अगर इस बार अर्थशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बताया जाएगा। अब देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपने समझ लिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे उनको देखिए। तो गाइस, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है। यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है।
ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है? यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है? ठीक है। इसी के साथ लघुत्तरीय प्रश्न में अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि उपभोग फलन से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो उपभोग फलन क्या है, एकदम सही ढंग से आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ लघुत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। आपका प्रश्न गाइस इस तरह से भी पूछा जाता है कि विनिमय क्या है, विनिमय से क्या आशय है, या फिर विनिमय की परिभाषा दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि विनिमय से क्या आशय है, तो ये प्रश्न आपका आज किया जाता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। और गाइस अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है, या फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब गाइस इसी के साथ नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि अनधिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है। अनधिमान वक्र की विशेषताएं लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिए। अब इसके बाद देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, उनको भी समझ लीजिए। ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपका आएगा कि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। तो देखिए जो जीएसटी वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे क्यों झुकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और गाइस अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है कि मांग का नियम क्या है, व्याख्या कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगर यही क्वेश्चन आपका विस्तृत में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मांग का नियम क्या है, मांग वक्र दाहिनी ओर नीचे क्यों झुकता है। ठीक है। पूरा आपको स्पष्ट करके वहाँ पर बताना है। इसी के साथ अथवा में आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा जाता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इनमें अंतर भी आपको याद कर लेने। इनकी जो परिभाषाएं हैं समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म और विशाल अर्थशास्त्र जो आपके हैं, सही ढंग से आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए विस्तृत में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो इसको आप तैयार करेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कि विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इसको तैयार करेंगे। अथवा में क्वेश्चन आएगा कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे, विदेशी विनिमय दर पर एक विस्तृत टिप्पणी, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए।
तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि गाइस आपने कमेंट किया था कि आपको सोशियोलॉजी के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में सारे बता दीजिए। ठीक है। तो गाइस वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो भी कमेंट करते हो सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है। और गाइस इसी तरह से जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके।